कल हम बात कर चुके थे बेटा आपसे डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, मॉडुलस फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इधर समझें, कल हम बात कर चुके थे आपसे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। बहुत सारे हमने ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। ट्रिक्स बताने के साथ साथ बहुत सारे हमने सवाल भी किए थे, ठीक है। लास्ट हमने जो कंसेप्ट छोड़ता उसको हम रिवाइज करा दें बेटा। इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan इनवर्स nx प्लस tan इनवर्स n-1x dx, इसको हमने लास्ट में छोड़ा था। इसको एक बार हम देखें, n और n-1 के बीच में कौन सा नंबर है, आप देखें बेटा। n और n-2, n और n-2 के बीच में कौन सा नंबर है, n-1। तो इसका आंसर हमने बताया था 1/n-। बात क्लियर है। इस तरह के हमने बहुत सारे सवाल किए भी थे, बात क्लियर है। अब हम जो बात करने वाले हैं मॉडुलस बेस, क्वेश्चन बेस ऑन मॉडुलस फंक्शन, यानी कहने का मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन का अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी a से c x - b dx। सबसे पहले इधर देखें, इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको बात हम विस्तार से समझते हैं, ठीक है। एक बात समझें, ये जो v लिखा हुआ है, ये दोनों v जो लिखा हुआ है टर्निंग ऑफ पॉइंट ऑफ v x - b, ये b कैसा होना चाहिए, जो b जो राशि है, b जो क्वांटिटी है, a और c के बीच में होनी चाहिए, समझ गए। तभी इसमें ट्रिक लग सकती है, अदरवाइज नहीं। ये जो b क्वांटिटी है x - b यानी मॉडुलस का जो टर्निंग ऑफ पॉइंट दिया गया है वो किसके बीच में होना चाहिए, लिमिट के बीच में होना चाहिए। बात क्लियर है। तो इसका ट्रिक कैसे लगेगा बेटा, एक बार अपर लिमिट को x के प्लेस पे रखेंगे, c - b का होल स्क्वायर, प्लस लोअर लिमिट को रखेंगे a - b का होल स्क्वायर अपॉन 2। डेट इज क्लियर आंसर। बात समझ में आ गई। एक बार अपर लिमिट को रखेंगे c - b का होल स्क्वायर, प्लस एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे a - b का। बात क्लियर है। इसके आधार पर सवाल देखें। क्या है, इतना इंक डाल दिया। इस क्वेश्चन को देखें बेटा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है इंटीग्रेशन 2 से 4 मॉडुलस के अंदर x - 3 dx। बात क्लियर है। अब इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, देखने के साथ ये सवाल लग जाएगा। आपने ये देखो, ये टर्निंग पॉइंट कितना दे रखा है बेटा, x - 3 = 0, x = 3। आप देखें 2 और 4 के बीच में टर्निंग पॉइंट आपका लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात क्लियर है। ये टर्निंग पॉइंट आपका 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से करूं तो इसका मतलब 4 लगाएंगे, 4 - 1, 4 - 3 कितना हुआ, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। बात क्लियर है। प्लस यहाँ लगाएंगे 2 - 3 कितना बचा, 1। -1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी कितना होगा, 1 अपॉन 2 कितना आ गया, 2/2 = कितना आ गया आपका, 1। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और सवाल लेते हैं हम यहाँ। इंटीग्रेशन 3 से 5, 3 से 9, मान लीजिए x - 6 dx। आप देखें इसका टर्निंग ऑफ पॉइंट कितना दे रखा है,
एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये 6 जो है दोनों लिमिटों के बीच में क्वांटिटी है कि नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको ट्रिक के माध्यम से हम करें बेटा तो क्या हो जाएगा, 9 लगाएंगे, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 3 लगाएंगे, 3 माइनस 6 कितना बचा -3, -3 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 9 प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, यानी कितना आ गया आंसर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। रंजित जी गुड मॉर्निंग, शिवम गुड मॉर्निंग, ब्रज दर्शन गुड मॉर्निंग। ओके यहीं गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े, आगे देखें। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे की नोट हो गया ये पॉइंट, ओके रफ कर दें बेटा। अब देखें बेटा नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात समझे बेटा एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। बात क्लियर है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बात क्लियर है। अब हम सवालों को कैसे करेंगे, मान लीजिए सवाल आपका यही आ जाता है, आपका ये सवाल है बेटा 0 से 4 मोड के अंदर x माइनस 1 dx, ठीक है। इस सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं ग्राफ विधि से बता रहा हूं बेटा, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से बात करें हम सबसे पहले। आप देखें ये कितना दे रखा है 0 और 1, लिमिट कितनी है 0 और एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये आपने 0 लिखा और यहाँ पर कितना दे रखा है 4। बात क्लियर है। अब इसका टर्निंग पॉइंट कितना है आप बताएं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। टर्निंग पॉइंट जो दिया गया है उसको भी मैंने ग्राफ पे डिनोट कर लिया बेटा 1। बात क्लियर है। सबसे पहले आप 0 रखें, 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 तो कितना हो गया -1, मोड के अंदर प्लस हो जाता होगा, ये हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया 1। आप रखें 0 1 रखें, ये 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0 पॉइंट, यही आएगा ना। तो हमने इसको एक ड्रॉ कर दिया इस तरह से 0, ठीक है। आप रखें बेटा 4 रखेंगे, 4 में से 1 गया 3, आपने ड्रॉ कर दिया 3, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर आपकी 3, इसको भी ड्रॉ कर दिया। बात क्लियर है। अब देखें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 1 में से 0 जाएगा कितनी हो गई। बात क्लियर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बताएं कितनी हो गई बेटा 3। बात समझ में आ गई। एरिया मुझे निकालना है, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है और आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, इस 0 पॉइंट से लेकर कहाँ तक जाएंगे 1 तक। बात क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये दो साइड पैरेलल हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल ही तो हैं,
पैरेलल साइड का सम कितना आ गया, 0 + 1 कितना हो गया, 1। इसका मतलब एरिया आपको निकालना है, एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। 0 ये 0 था ना, 0 और 1 को ऐड करोगे कितना हो गया, 1 इंटू, समझ रहे हैं, इंटू डिस्टेंस कितनी है बेटा, प्लस, दोबारा दूसरे वाले का निकालें 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 0 + 3 कितना हो गया, इंटू हाइट कितनी है ये, बात क्लियर है, कितना हो गया 1/2 आपका ये आ गया, 3 3 या 9, 9/2 ये आ गया, कितना आ गया बेटा आंसर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। एक सवाल और लें हम, ये आप इसीलिए करें ट्रिक से बेटर है क्योंकि ये सिंगलेटन है। अब देखें हम मल्टीपल लेते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए सवाल आपका है बेटा, इस तरह का मैंने कोई सवाल ले लिया 1 से लेकर 4, मॉड के अंदर x - 1, मॉड के अंदर x - 2, मॉड के अंदर x - 3 dx। अब बताएं इसको ट्रिक लग जाएगी क्या आपकी, इसमें ट्रिक लग जाएगी क्या, मल्टीपल में ग्राफ मेथड से करते हैं। 1 और 4 को ब्रेक कर लें बेटा, 1 ये लिखा और 4 ये लिखा, ठीक है। इसके टर्निंग पॉइंट कितने हैं आप देखें, x - 1 = 0, x = कितना आ गया, इसका टर्निंग पॉइंट x = इसका टर्निंग पॉइंट x = यानी 1 तो मिल गया टर्निंग पॉइंट, 2 टर्निंग पॉइंट आपने लिखा बेटा, 3 टर्निंग पॉइंट लिखा आपने, बात क्लियर है। आप निकालें बेटा, 1 रखें इसमें, 1 रखेंगे 0, 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया, 1 बचा, 1 यहाँ से मिल गया और 1 में से 3 गया, 2 बचा, यानी 1 और 2 कितना हो गया, 3 डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। आप रखें बेटा 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये 0 हो गया, 2 में से 3 गया, 1 बचा, 1 यहाँ से बचा और 1 यहाँ से बचा, कितना आ गया ये 2 डिस्टेंस हो गई। ग्राफ खींचते हैं ऐसे, 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 1 बचा, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया बेटा 3, ये 3 डिस्टेंस हो गई, बात क्लियर है। अब बेटा आप 4 रखें, जब आपने बेटा ये 4 रखा, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 और 2 5 और 1 6, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, बात क्लियर है। आपको एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, सबसे ज़्यादा अच्छा है बेटा ये मेथड, ग्राफिकली मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रही है, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इन दोनों का डिस्टेंस कितना है आपका, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इसमें से डिस्टेंस कितना है, बात क्लियर है। अब एरिया निकालना है, एरिया तो 1/2 तो सबके साथ आता है ना, 1/2 इसका भी, 1/2 इसका भी, 1/2, तो मैंने 1/2 तो कॉमन ले लिया। आप निकालेंगे बेटा 1/2 यानी सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया ये 5 इंटू प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया ये 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया ये 9 इंटू 5 और 5 10 और 19 बट्टे, बात समझ में आ गई। ऐसे सारे सवाल कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इजी मेथड है ये ग्राफिकल मेथड, सबसे ज़्यादा इजी, अन्यथा आप इनको ब्रेक करके करोगे तो काफ़ी लंबा सवाल पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए फटाफट। बेटा ये दिल और रोड कौन भेज रहे हैं, क्यों? गर्ल्स S69 के नाम से आईडी है, गर्ल्स S69 XYZ।
आगे बढ़ें, जल्दी करें बेटा। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे सवाल आएंगे आप अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। थोड़ा स्पीड से नोट कीजिए बेटा, क्वेश्चन और भी कराने हैं हमें। आगे बढ़ जाए बेटा। आगे बढ़ जाए बेटा। हम आपको सवाल दे रहे हैं, आप घर से करेंगे। GKK में सवाल लिख लीजिए बेटा। GKK का मतलब है घर का काम। HW तो छोटे बच्चों को मिलता है, 2 से लेकर 3। मॉडुलस के अंदर x-2 प्लस मॉडुलस के अंदर x-3 dx। ऑप्शन इसके हम लिखते हैं बेटा 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 5। सवाल नंबर 1। सेकंड सवाल की बात करें, -1 से 1, 1 माइनस एक्स dx। ऑप्शन नंबर है एक -2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर D 4। जल्दी नोट करें फटाफट, टाइम की वैसे ही कमी है बेटा। एक और सवाल नोट कर लें आप। इंटीग्रेशन 0 से 1, 3x² माइनस के 1 dx। ऑप्शन नंबर 1 s का 0, ऑप्शन नंबर डी 3/7, ऑप्शन नंबर डी 5/6, ऑप्शन नंबर डी 4/2√3। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। बात क्लियर है, आगे बढ़ें बेटा। बेटा ट्रिक से ही होगा, आप करें ग्राफिकल मेथड से होगा। आगे बढ़े, आप इन सवालों को खुद करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। इस पैटर्न में कोई भी सवाल आ जाए आपका 0 से π/2, 1/a² sin² x प्लस के b² cos² x dx, यानी 1/a² sin² x प्लस b² cos² x। इसका जो बेटा रिजल्ट होता है 1/π/2ab, π/2ab। बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब sin² x प्लस cos² x की टर्म में आपका कोई भी सवाल आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, π/2ab। लिमिट कितनी दे रखी होगी आपको 0 से π/2।
अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस सवालों को कैसे करेंगे, हमने जब आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाया था तो हमने बताया था बेटा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की टर्म जब आ जाती है तो हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है? कॉस स्क्वायर से क्या करते हैं? डिवाइड। अब ऐसे सवाल लेते हैं बेटा, हम एक सवाल हमने नोट किया यहाँ। हाँ बेटा, लिमिट चेंज होगी तो ये नहीं मिलेगा तुम्हें, और मोर देन लिमिट यही मिलती है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें, 0 से π/2 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 16 कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसका आंसर कितना होगा बताएं बेटा? π/2। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9, तो कितना मिलेगा? 3। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16, तो कितना मिलेगा? 4। कितना हो गया? π/3, 4 जा 12 इंटू 2, कितना हो गया बेटा? 24। बात क्लियर है? अगर इसी का हम बात करें दूसरे रिजल्ट पे, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रिजल्ट होगा बेटा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। लिमिट कितनी दे रखी है? 0 से पाई, 0 से पाई। आप इस सवाल को देखें, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 16 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मतलब ए स्क्वायर के प्लेस पर देखना कितना है? 4। बी स्क्वायर के प्लेस पर कितना है? 16। आंसर कितना होगा? पाई स्क्वायर अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 4, क्योंकि आपको बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 16, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। तो पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 16। बात क्लियर है? एक और सवाल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए बेटा 0 से π/2 1 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 0 से π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको देखने के साथ लगने वाला सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल भी कुछ नहीं है, हमारे पास दिमाग है ही नहीं, तब भी हमने सोच लिया 0 से π/2। इस 1 की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, और प्लस के कितने लिख रहे हैं बेटा? ये बात क्लियर है कि नहीं? अब साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? तो इसका मतलब कितना आ गया? 0 से π/2 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस के ये कितना मिल गया बेटा? आप ये बताएं मुझे, ए स्क्वायर के प्लेस पे कितना है ये, और बी स्क्वायर के प्लेस पे ये कितना है? 1। ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपकी ये हो गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे? इस वाले से कंपैरिजन करेंगे, यही फॉर्मेट तो बनना है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर कितना आ गया इसका? π/2ab। 2 ए की वैल्यू यहाँ से कितना है बेटा, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? तो आंसर कितना आ गया? π/2√। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट रिजल्ट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अगली बार देखो यही सवाल है, इसी का पैटर्न है, बट अब की बार क्या दे दिया आपने? स्क्वायर। अब की बार क्या कर दिया इसने? स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब की बार क्या कर दिया इसने? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू π/4 4 बात क्लियर है? इस तरह के सवाल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह का पैटर्न आ जाता है उसका रिजल्ट आंसर कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू π/4 सवाल आ जाए तो कर लेंगे आप, अच्छे से नोट कीजिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए बेटा। हम सवाल आपके लिए लिख रहे हैं, आप नोट करके आएंगे अब। इंट्रीकेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 9 + 7 cos स्क्वायर एक्स। अब ये 9 दे रखा है, इंटू 1 कर सकते हैं। 9 इंटू 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आइडेंटिटी आप यूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई? पाई 0 से पाई एक्स डी एक्स, अभी आइडेंटिटी बताई थी। जब 0 से पाई एक्स डी एक्स हो, चेक करें फटाफट, ठीक है। पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बात क्लियर है? नोट कौन सा बेटा? 9 किया, यहाँ इंटू 1 कर सकते हैं। 1 यहाँ ये कर सकते हैं। 9 इंटू 1, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 9 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए फटाफट। अगला सवाल है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगला सवाल है बेटा 0 से π/2 डी एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 9 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये सवाल आप करके आएंगे। इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं बेटा, इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं। नंबर 1 12 π/7/6। ऑप्शन नंबर बी 13 π/864। ऑप्शन नंबर सी 14 π/563। ऑप्शन नंबर डी 8 π/133। बात क्लियर है? इन सवालों को आप अच्छे से करेंगे। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट डालें बेटा हेडिंग। आगे देखें, रफ कर दें, रफ कर दें। जो भी आए बेटा, a² + b², 9 × 13, तो ये मिल गया सबसे पहले। और किसी में 13 है नहीं, समझ रहे हैं? तो आगे करने की जरूरत, समझ गए बात को? अब इन सवालों को आप बताएं, जो हमने ये रिजल्ट आपको लिखे हैं, तो इन पर आधार जब रिजल्ट बना है, क्वेश्चन बना है, तो रिजल्ट भी बना होगा। समझ रहे हैं? ए और बी के प्लेस पे कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम, आएगा तो यहाँ से ही। अगर आप इसको रिजल्ट के माध्यम से ना करें, डायरेक्ट करें, तो समय ज़्यादा लेगा, ये क्वेश्चन समय ज़्यादा लेगा। बात क्लियर है? यस, आगे बढ़े बेटा। देखें बेटा, अब हम न्यू टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ये सवाल अक्सर 12th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है और सबसे लंबा सवाल है 0 से π/2 log 2 log sin x, या ये कहें 0 से π/2 log cos x। ठीक है बेटा,
इसका जो आंसर आता है बेटा, उसका आंसर जो आता है आप वहाँ पर सॉल्व करते हैं माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log 2। बात समझ में आ रही है? आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखें तो बहुत अच्छा है। बात समझ में आ रही है? इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रखें तो बहुत बेटर है। बात समझ में आ रही है? इसको प्रूफ कराने को तो हम अभी 2 मिनट में करा दें, ठीक है? चलो करा ही देते हैं इसको हम बेटा। ये का आपको सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कितना दे रखा है, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है? सॉल्यूशन देखें, मैंने सबसे पहले इसको i मान लिया। क्या मान लिया बेटा? i, ठीक है? कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से a, इन दोनों लिमिटों को जोड़ा, फंक्शन को घटाया, कितना आएगा बेटा? एफ ए माइनस डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? यानी कहने का मतलब जब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा बेटा तो 0 से π/2 log π/2 माइनस एक्स, तो कितना बनेगा बेटा ये? cos x और d, अरे cos यहाँ π/2 माइनस एक्स, जब इसमें लगाऊंगा मैं sin π/2 माइनस एक्स तो कितना बन जाएगा ये? cos x नहीं बन जाएगा? तो इस log cos x आ जाएगा। बात क्लियर है? आप देखें इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन इन दोनों को आप ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा बेटा? 2i। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और dx। बात क्लियर है? अब देखो log m प्लस log n प्रॉपर्टी नजर आ रही है, 0 से π/2 log m इंटू n, m ये रहा और n ये रहा बेटा। बात क्लियर है? यहाँ तक मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, कोई फर्क पड़ा? आप देखें ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2, है ना? log m अपॉन log n लगा दिया, फिर मैंने log 2 log m अपॉन log n। कहने का मेरा मतलब है मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है log m अपॉन log n बराबर log m माइनस के। बात क्लियर है? आप देखें बेटा इस 2x को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? t, dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? dt/2, ठीक है? लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पाई लगाएंगे, π/2, 2 इंटू π/2 तो लिमिट कितनी हो गई ये? जब आप 0 लगाएंगे 2 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा ये? समझ रहे हैं बात को? तो log इसको क्या माना आपने? t, और dt/2 का मतलब मेरे 1/2 यहाँ लिख दिया। ये आपका लिखा हुआ है log 2 कांस्टेंट हो गया, log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx। बात क्लियर है? अब देखो एक बात समझो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, लिमिट इसमें लगाने पर फंक्शन ना बदले। लिमिट को इसमें लगाने पर, कहने का मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी 0 से a f(x) बराबर इस वाली 0 से 2a f(x) बराबर ट्वाइस कर देते हैं 0 से a f(x)। कब? जब करते हैं बेटा, मैंने बताया था कि 0 से, मैंने बताया था आपको फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है जब f(x). समझ रहे हैं? इस वाली लिमिट को हम हाफ कर देंगे, 2/2 लिखा हुआ है, इस लिमिट को हाफ करेंगे 0 से π/2 log, इसको लिखा है मैंने sin t dt माइनस के log 2 1 का कितना होगा? x, x में लिमिट लगाएंगे तो कितना? π/2 माइनस 0, लोअर लिमिट लगाएंगे। आप समझें इस बात को, 2 से तो ये कैंसिल हो गया बेटा, तो कितने के बराबर चल रहा है? 2i बराबर चल रहा है। कितना बचेगा बेटा? 0 से π/2 log, मैंने बताया था इनको जब फंक्शन x t में तो फंक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ, किस में चेंज कर सकता हूँ? x में और d, और ये आपका लिखा है बेटा log 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? π/2। ये बताएं ये सारी वैल्यू किसकी वैल्यू बन गई बेटा? i की। जब ये i की वैल्यू बन गई तो i का मान इधर लेके आएंगे तो i बराबर ही तो बचेगा, 2i में से आएगा π/2 log 2। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था इसको बेटा रिजल्ट के तौर पे याद रखें तो बहुत सुंदर है। समझ रहे हैं? आप ये एक बात बताइए, इतना पेपर में आप करके आएंगे, क्या आपसे सवाल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बेटा।
ये श्योरिटी है, आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रख लेंगे तो इससे आने वाले सवाल आसानी से कर लेंगे। इस पर आधारित जो सवाल होंगे मैं कराता हूं अभी, वो सवाल आसानी से हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक इसीलिए पेपर बच्चों का नहीं निकलता है, समझ रहे हैं? वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी, आपकी स्पीड कैलकुलेशन, समझ रहे हैं, वो शार्प होगी, बहुत तेज होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको ये सवाल रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। नोट कीजिए, फटाफट नोट करना है तो रफ कर दे रहे हैं, यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बात क्लियर है बेटा? बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़े। इसके आधार पर हम सवाल देखें। अब देखो, इसीलिए मैंने आपसे बेटा कहा था कि इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें, सही है? अब मैं सवाल एक ले रहा हूं इसी के आधार पर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x, सही है? आप एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 0 आएगा। 10 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, आप बताइए बेटा? sin x अपॉन cos x। मैंने प्रॉपर्टी लगा दी 0 से π/2 log cos x, log m अपॉन n, 10 को मैंने ब्रेक कर दिया sin अपॉन cos। आप इसका आंसर बताइए कितना है, -π/2 log 2, माइनस इसका आंसर कितना है बेटा, यही -π/2 log 2, माइनस माइनस प्लस, इससे ही कैंसिल, आंसर कितना आ गया? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए बात को? एक सवाल खुद करेंगे आप, सवाल नोट कर लें फटाफट। 0 से π/2 sin 2x log 10x dx। ऑप्शन हम लिख रहे हैं बेटा, 0 π/8 log 2 π/4 log 2, ऑप्शन नंबर डी π/6 log 2। आपका मान लीजिए यही सवाल है, 0 से π/2 log cosec x, 0 से π/2 log cosec x, ठीक है बेटा? 0 से π/2 log cosec x। अब cosec x को आप क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए बेटा? 0 से π/2 1/sin लिख सकते हैं, sin की पावर x -1 कर सकते हैं, समझ रहे हैं? माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x। अब बताइए इसका रिजल्ट कितना था, आप मुझे बताएं बेटा? इसका जो रिजल्ट कितना था, माइनस का लिखा हुआ, -π/2 log, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, π/2 log। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला कैसे होगा, 10 को 0 आएगा, 10 को sin अपॉन cos ब्रेक कर दो, ठीक है? समझ रहे हैं? इसको बाहर लिखा रहने दो, दोनों की वैल्यू लगा दो, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसको तो लिखा रहने दीजिए आप, सेम बाहर लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? केवल इसका कर दें तो इसका जब 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, इसमें करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है? आगे सवाल देखें, ये नोट करो फटाफट। आइडेंटिटी तो हम इसमें लगा रहे हैं ना बेटा, सिर्फ इसमें भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ लगाएंगे 2 इंटू π/2, π/2 से π/2 से 2 कैंसिल है, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, समझ गए ना? इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे सवाल लिखें बेटा, रफ कर दें जी।
0 से 1 log साइन पाई एक्स बाई 2 dx। बेटा ये क्वेश्चन है, अब इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम करने वाले हैं, करेंगे कैसे देखें जरा। जीरो से 1 log साइन पाई एक्स बाई 2, हमने क्या किया, पाई एक्स अपॉन 2 को मैंने मान लिया टी, इसका डेरिवेटिव किया, एक्स का 1 हो गया, पाई बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन पाई इंटू डी टी, ठीक है। लिमिट चेंज करें, आप 1 लगाएंगे, पाई अपॉन 2 लिमिट आ गए ऊपर, 0 लगाएंगे, पाई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, कितना बन गया, लॉग साइन, इसको क्या माना था, टी, डी टी अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे आ गई 2 अपॉन पाई, ठीक है बेटा। आप ये बताइए, इसका रिजल्ट अभी लिखाया था हमने 2 अपॉन पाई, इसका रिजल्ट क्या था, माइनस के 1 बाई ये, अब पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे सवाल बनेंगे तो आप रिजल्ट के तौर पे याद रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर है। एक और सवाल देख लें, इंटीग्रेशन 0 से 1 log x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझे बेटा। अब इसमें जब आइडेंटिटी लग रही है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नजर आ रहा है, एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको बताया भी था, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस आए तो एक्स बराबर आप क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे या क्या रखेंगे। अगर एक और बता दूं, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस आ जाए तो एक्स बराबर क्या रखेंगे बेटा, टेन थीटा रखेंगे, या ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने रखा बेटा, तो डी एक्स की वैल्यू बताइए जरा कितनी होगी बेटा, साइन थीटा का कॉस थीटा और डी। जब आपने रखा 1 की वैल्यू किसकी होती है बेटा, साइन में पाई बाई 2। ये 1 वैल्यू जो होती है, यहाँ लिमिट को चेंज करेंगे, 1 साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। अगर आप 0 रखेंगे, 0 साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, आप रखें बेटा लॉग साइन एक्स के प्लेस पे साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा डी। बात समझ में आ रही है। अब ये को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉस थीटा, रूट से बाहर कॉस थीटा, तो इससे ये तो कितना बचा, 0 से पाई बाई लॉग साइन डी। इसका रिजल्ट कितना था ये बताएंगे जरा, देख रहे हैं आप, समझ गए बेटा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल देखें बेटा,
आपको सवाल दिया गया बेटा, यदि एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स से इक्वल दिया है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन दिया 2 को संतुष्ट करने वाले सतत फलन है को संतुष्ट करने वाले सतत फलन है। तो आपसे पूछा है इसने बेटा, तो आपसे कहा है 0 से a एफ एक्स बताते हैं जी एक्स, इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन आपको दे गए बेटा, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 0 से a जी एक्स डी एक्स, ऑप्शन नंबर बी 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन नंबर सी ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन नंबर डी 0। ये आपको सवाल दिया गया। किसने कहा है बेटा एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, और ऑप्शन एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, दोनों ही फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं वैल्यूओं को, ठीक है। तब इसने पूछा है 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके इक्वल होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 0 से a जी एक्स इंटू डी एक्स, ऑप्शन नंबर बी 0 से a एफ एक्स, ऑप्शन नंबर सी ट्वाइस 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0। बात क्लियर है? ये सवाल आपको दिया गया। करें बेटा, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स, आई बराबर मैंने मान लिया बेटा, इसी सवाल को यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं हम। आई बराबर माना, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों लिमिटों को जोड़ा, फंक्शन को घटाया, एफ ए माइनस इंटू जी ए माइनस, बात क्लियर है, डी एक्स लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यानी 0 से a इसकी वैल्यू कितनी हो गई एफ एक्स इंटू जी, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? इस वाली क्वांटिटी को उधर ले जाना पड़ेगा, कितनी निकलेगी? 2 माइनस, बात क्लियर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 0 से a एफ एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स इंटू डी, कोई दिक्कत? ये कितने के बराबर चल रहा था आपका? ये किसकी वैल्यू बन गई जरा देखना, आई की बन गई। ये वैल्यू किसकी बन गई जरा बताना आप, आई की वैल्यू बन गई ना। इस आई को इधर लेके आएंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, यानी 0 से a एफ एक्स, 2 से 2, आई बराबर कितना आ गया? 0 से a एफ एक्स। आंसर मैच करें, बात समझ में आएगी बेटा? बेटा आई कैसे आ गया? आपने आई माना था ना ऊपर, ये आई हमने, ये सिमिलर वैल्यू देखना, ऐसी सेम है ना, ये सॉल्व कैसे हुआ? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ ही आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से a एफ एक्स इंटू, अंदर मल्टीप्लाई किया इसका इसके साथ, और इसका, समझ गए? ये जो ऊपर माना था वो ये सेम वैल्यू बन गई ना, इसको उधर लेके आएंगे तो आई आई 2i। बात क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट। हेडिंग डालिए लेम्बिस थ्योरम।
लैम्बिस थ्योरम को हम कल कराएंगे, ठीक है। हाँ, छोटा सा टॉपिक रह गया है, एक लैम्बिस थ्योरम का रह गया है, और बाकी थोड़े बहुत सवाल रह गए प्रैक्टिस के लिए। और कल ही हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व स्टार्ट कर देंगे। जो आपकी क्वेरी है वो हमसे कल पूछ लें, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी साइड बुक से अपने सवाल लगाएं, जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, ठीक है। मोर देन प्रैक्टिस मोर देन नॉलेज।